हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ डॉक्टर कनिष्का गुप्ता। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो इंट्रोडक्शन अबाउट मी वुड बी मैं डॉक्टर कनिष्का गुप्ता हूँ। मेरा एफएमजी क्लियर हुआ था जनवरी 2024 में विद अ स्कोर ऑफ 212 इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड येस, तब से जो है वो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रैटेजिक वीडियोज़, ट्रिक्स वीडियो, लाइक पढ़ाई करते कैसे हैं। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, बट जितना मैंने अपनी जर्नी से सीखा आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू एवरीवन, ताकि किसी को भी वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो मैंने मेरी जर्नी में फेस करी हैं। इट हैज़ बीन वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। सो आई डोंट वॉन्ट इट टू यू वॉन्ट इट कि आप लोगों के लिए भी वही सेम आप लोग वही मिस्टेक्स दोहराओ जो मैंने दोहराई। आई वोंट कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से आपको जो है वो इतना सीख लेना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो है वो वाली सेम गलतियां ना करो। लाइक हर गलती आप खुद करके सीखोगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। आप लोग को दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करनी है। सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स एंड टिप्स कि हमें पढ़ाई क्या करनी है, डूज एंड डोंट्स जो है वो क्या होते हैं एग्जाम के बहुत करीब आने में। एंड येस आई नो, अभी सिर्फ पीपल वुड बी सेइंग कि अपनी सक्सेस मिल्क करी एंड समथिंग लाइक दैट। एंड आई एम लाइक, ठीक है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी भी इंसान के लिए। सो इट्स फाइन अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो ठीक है। मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती ज़्यादा, ना ही मैं कुछ कह सकती हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़ ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो मेरे सीनियर्स हैं जिनका अभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, एटलीस्ट उनको जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड येस, आई एम राइट नाउ इन माई जर्नी फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन। एंड आई थिंक आई वुड क्लियर इट, नॉट सेइंग दैट इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, बट हाँ मैं क्लियर कर लूँगी अगर मैं मेहनत करती रहूँगी तो सेम इसी पेस से। तो एंड राइट नाउ आई एम MBBS इंटर्न हेयर in Uttarakhand. So yes, this is all about me and I hope I make some changes in your life with थोड़ी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाती हूँ उससे, राइट। सो दिस वीडियो इज अबाउट, अब ये वाली वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट, जैसे अभी एग्जाम बहुत पास आ रहा है, टुडे इज 23rd of December, तो 12 जनवरी को हमारा एग्जाम है। तो मोटे मोटे अपने पास 10 और ये 7 दिन, 17-18 दिन बचे हैं। तो अभी हमारा जो है वो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, और अभी हमारा जो है वो, अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूँ, लाइक जो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था वो मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि अभी हमारे को कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए राइट नाउ हमारा फोकस कहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। चलो इस बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको अभी फिलहाल देना है शुड बी योर शॉर्टर सब्जेक्ट्स। चारों पांचों जितने भी आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग एफएमटी में जितनी भी पॉइजनिंग्स हैं, जितने भी एंटीडोट्स हैं, जितने भी आप क्या नाम लेते हैं, जो गन बैरल वाले क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके चारों छोटे सब्जेक्ट्स, डर्मेटोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थीशिया हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया एंड साइकाट्री हो गया, पांचों शॉर्टर सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाने चाहिए। लाइक ये वाले सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं ना जो आप एक दिन में दो दो भी खत्म कर सकते हो। तो राइट नाउ योर प्रायोरिटी शुड बी 5 छोटे सब्जेक्ट्स प्लस एफएमटी। एक बार ये पूरा खत्म कर लो विद इन, आज अगर हम 23rd से भी बात करें तो 23rd से और आई गेस 28 या 28 तक जो है ये आपके सारे पांचों 6 सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए टू द वेरी वेरी कोर। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई से सब्जेक्ट्स छोड़ दो, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी आपको कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, राइट। तो अभी आप 23 से और 28 तक आपके पास 5 डेज है, आपके 5 छोटे सब्जेक्ट्स प्लस साथ में एफएमटी में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है वो है पॉइजनिंग्स के ऊपर, गन वाले जो मतलब जितना भी गन वाला एरिया है उसके ऊपर, एंटीडोट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर आपको जो है वो ध्यान देना है वहाँ पे पॉइजनिंग्स के ऊपर, पॉइजनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। देन स्नेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। एंड आपको स्नेक्स के अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एफएमटी में है, लाइक पीवाईटीज। अब आपका जो मेजर टास्क होना चाहिए शुड बी पीवाईटीज ऑफ एफएमजी या नीट पीजी। राइट नाउ अब आपका टाइम जा चुका है जहाँ पे आपको रैपिड रिवीजन पढ़नी है। रैपिड रिवीजन आप ऑलरेडी पढ़ के खत्म कर चुके हो। नाउ इट इज़ ये अब कोर टाइम है जहाँ पे हमें पीवाईटीज पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि लास्ट के 15 दिन बचे हैं। सो पीवाईटीज पे जो अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो आई वुड सजेस्ट कि 5 सब्जेक्ट्स प्लस एफएमटी आप खत्म कर दो, लाइक 28-29 तक आप पूरा का पूरा खत्म कर दो। देन योर प्रायोरिटी शुड बी, तब आपकी उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो सर्जरी को आपको 2 दिन तो अभी भी देने ही पड़ेंगे सर्जरी को। सर्जरी के पीवाईटीज पे शिफ्ट हो जाओ एंड नीट पीजी के पीवाईटी सर्जरी में प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि सर्जरी बहुत इन है। लाइक अब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। लाइक पहले मेडिसिन के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, बट नाउ आई फील कि सर्जरी के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अब आपका जो है फोकस जो है वो इन 6 सब्जेक्ट्स के बाद सर्जरी पे जाना चाहिए।
सर्जरी में पीवाईटीज नीट पीजी के प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़ना, क्योंकि जो लाइक नीट पीजी में ना ज़्यादा अमाउंट ऑफ जीआईटी पूछा जाता है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि जीआईटी से बहुत क्वेश्चन आता है, थायराइड से, ब्रेस्ट से, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सर्जरी के पीवाईटीज नीट पीजी प्लस एफ नीट पीजी के कर लेते हैं, एफएमजी के तो अपने आप हो ही गए यार। मतलब नीट पीजी इज अ ब्रॉडर थिंग और उसमें छोटी चीज़ एफएमजी आती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सर्जरी के जो है वो सारे पीवाईटीज जो है वो आप खत्म करो। उसके बाद योर प्रायोरिटी शुड बी ओबीजी। ओबीजी में आपकी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए जितने भी पीवाइटिस है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया, जैसे कि जैसे ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लाइक इस वाले वो आपको कोई भी केस सिनेरियो बना के देंगे और इस वाले केस सिनेरियो में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होगी या फिर आपका सी सेक्शन होगा, क्या चीज़ होगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, यूट्राइन रप्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, राइट। फिर आपको जो है क्या नाम लेते हैं, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस का जो है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पीसीओडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ओबीजी के अंदर। ओबीजी में जितने भी जो डायनेमिक क्वेश्चंस बनते हैं ना ओबीजी में, वो डायनेमिक क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही फाइन होना चाहिए। पीसीओडी आपको अच्छे से आना चाहिए, ओवेरियन कैंसर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, सर्वाइकल कैंसर आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक सर्वाइकल कैंसर का जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, प्लीज उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सर्जरी करने के बाद ओबीजी में भी 2 दिन बहुत ही इजीली लग जाएंगे आपके। मैं बहुत ही ना क्लियर कट आपको डेट्स के साथ नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा खुद से भी मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ मेजरली कि आपको अभी फिलहाल कहाँ पे ज़्यादा वेटेज देनी है। हो गया। उसके बाद जो है ओबीजी के बाद अब आप जो है ना ईएनटी और ऑफ्था एक एक दिन में करना है। ईएनटी एक दिन में, ऑफ्था एक दिन में, ये आपको करना ही पड़ेगा। ईएनटी के तो मतलब राजीव सर ने के जो नोट्स है ना ईएनटी के, मतलब मैं कहती हूँ उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लाइक अभी भी आप डॉट ले लो, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑफ्था करना एंड देन योर प्रायोरिटी शुड बी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना उसे। एक ही दिन में कैसे होगा, सुबह में पैथोलॉजी, शाम में माइक्रोबायोलॉजी। प्रीति मैम का आप मैराथन या एलआरआर कुछ भी चलाना, क्योंकि मैंने प्रीति मैम से करी है। सो आई वुड से कि अभी मेरे को पता है माइक्रोबायोलॉजी रिवाइज करे कितना टाइम हो गया, बट स्टिल मेरे माइक्रोबायो और पैथोलॉजी के अंदर 80% क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो रहे हैं। सो मैंने मैम को इतना लूप पे सुना है ना कि मेरे क्वेश्चंस गलत ही नहीं हो सकते पैथो और माइक्रो के। सुबह में पैथो करना है, शाम में माइक्रो करना है, एक ही दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। बट आपको ये वो कैसे होगा, आप एलआरआर देखना मैम का। मैम ने जो है एलआरआर या मैराथन नीट पीजी वाला, नॉट एफएमजी वाला, एफएमजी वाले के अंदर थोड़ा सा कंटेंट हमेशा कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू नीट पीजी। सो आई वुड ऑलवेज 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 सजेस्ट, जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। ये आपका कोई 10th 11th 12th का एग्जाम नहीं है, दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो वो आपको सरप्राइज करेगा, तो उन सरप्राइजेज से बचने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। सो वो एक्स्ट्रा पढ़ाई तभी होगी जब आप नीट पीजी का भी देखोगे। पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कर ली। जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आओगे ना, वैसे वैसे जो है वो आपको पीएसएम पे ध्यान देना है, क्योंकि पीएसएम इज समथिंग जो हम भूल जाते हैं। तभी मैंने आपको पैथो माइक्रो जो है वो काफी बाद में बताई है। तो पैथो माइक्रो आप एक दिन में करके फिर आप पीएसएम पे ध्यान देना। पीएसएम जो है वो आपकी एक ऐसा एरिया है जो है वो आपको लास्ट तक जो है वो याद रहना चाहिए, लाइक पेपर तक याद रहना चाहिए। पीएसएम की अपडेट्स जो है वो बिल्कुल मत भूलना। रेगुलर पीवाईटीज के साथ साथ जो है वो अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं भूलनी है पीएसएम की, बिल्कुल भी नहीं, राइट। और उसके बाद जो है फिर आपका जो है वो क्या काम आता है, उसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम बचता है तो मेडिसिन को एक दिन में रिवाइज कर लेना। मेडिसिन यार, मेडिसिन लोगों को ऐसा लगता है बहुत बड़े हुआ है, कुछ बना ही रखा है लोगों ने मेडिसिन का, बट मेडिसिन इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो सबसे आसानी से वहाँ के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो मेडिसिन आप एक दिन में कर लेना। एंड उसके बाद जो है वो आप अपना टाइम एनाटमी को देना। एनाटमी तो ऐसा होना चाहिए कि आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले आप एनाटमी रिवाइज करके जाओ, पीवाईटीज ऑफ नीट पीजी एंड एफएमजी। लाइक एनाटमी तो एनाटमी ऐसा होता है ना कि हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर पेपर के आते आते तक भूल जाते हैं। इट इज ऑलवेज 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 अबाउट कि लास्ट 15 दिन में आप कैसे मेहनत करते हो टू क्लियर एनी एग्जाम। सो आपका जो है वो सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप थोड़े 5 दिन में सारे छोटे सब्जेक्ट्स प्लस एफएमटी कर लो, 2 दिन सर्जरी को देना आप अपने, उसके बाद आप अपने ओबीजी को टाइम देना। ओबीजी को टाइम देने के बाद जो है पीएसएम को टाइम देना, पीएसएम को टाइम देना, एंड लास्ट में जो है वो मेडिसिन एंड आपका एफएमटी। आई गेस मैं बीच में कुछ भूल गई, सो आप दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। सो दिस शुड बी योर होल, आई वुड से एक आइटनरी टाइप हो गया, एक एक आपका टाइम टेबल टाइप हो गया कि आपको ऐसे जो है वो अपना अब लास्ट के 15 दिन में कवर करना है। आपको ज़्यादातर अब जो है वो ध्यान देना है पीवाईटीज के ऊपर, प्लस
आपके नीट पीजी प्लस एफएमजी के दोनों के पीवाईटीज के ऊपर, सॉरी मैं आज बार बार ब्लैंक हो जा रही हूँ। सो ये जो है वो आपका रहना चाहिए। इसमें जो है वो आपको कोई भी, हाँ बीच में ईएनटी एंड ऑफ था बोला था मैंने, ईएनटी ऑफ था, पैथो माइक्रो। ईएनटी एक दिन में कर लेना, ऑफ था एक दिन में कर लेना, पैथो माइक्रो एक ही दिन में दोनों सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो ये जो है वो आपका कंप्लीट वेटेज जो है वो रहना चाहिए। अब मैंने जो सब्जेक्ट्स नहीं बोले उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ने, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपने मेरे से वेटेज पूछा लास्ट के 15 दिन में, वो मैंने आपको अभी बताया, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉमेंट्स। जब भी मैं कॉमेंट्स देखती हूँ कि हमें अच्छा लग रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, थैंक यू सो मच। आई होप आई कैन मेक अ चेंज इन योर स्ट्रैटेजी, आपकी पढ़ाई में चेंजेस मैं ला पाऊँ थोड़ी बहुत भी, जितनी भी हेल्प मैं कर सकती हूँ। एंड येस, integrated notebook is always live, PSM LMR is live, micro LMR is live. I am working on dermatology and OBG right now. I hope I can put all of my efforts in them. And PSM LMR के लिए thank you so much, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे messages भेजे हैं that it is something very different, like 100 pages में PSM LMR बहुत easy हो गया learn करना उसे, so thank you so much. And right now I'm preparing for my PG exam and I'm preparing for some other exam as well, जो कि जब क्लियर हो जाएगा तभी बताऊंगी। अभी आई वुड से कि मेरे को थोड़ा क्लियर करने के बाद बताना चाहिए, पहले से ढिंढोरा नहीं बोलना चाहिए। सो येस, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, आगे भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।